तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत चावुसोग्लू ने कहा है कि वे तालिबान को मान्यता देने की जल्दबाजी में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया को भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि एक संतुलित रुख की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तुर्की चीज़ों के हिसाब से फैसला लेगा। मंगलवार को तालिबान ने अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार की घोषणा की। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री होंगे और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उप प्रधानमंत्री होंगे। बरादर तालिबान के सह संस्थापक हैं। मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी को भी उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत चावुसोग्लू ने टर्किश प्रसारक एनटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि तुर्की तालिबान से धीरे धीरे संबंधों को आगे बढ़ाएगा। जून महीने में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तालिबान के मजबूत होने के कारण अफगानिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त होती गई। मिडल ईस्ट आई के अनुसार तुर्की और कतर तालिबान के साथ काबुल एयरपोर्ट को लेकर समझौते के करीब हैं। कहा जा रहा है कि तुर्की काबुल एयरपोर्ट के बदले तालिबान को मान्यता दे सकता है। मिडल ईस्ट आई का कहना है कि तुर्की एक निजी फर्म के जरिए काबुल एयरपोर्ट को सुरक्षा मुहैया कराएगा। इसमें पूर्व सैनिकों और पुलिस बलों को जिम्मेदारी दी जाएगी। चावुसोग्लू ने कहा कि अफगानिस्तान की सरकार को समावेशी होना होगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार में केवल तालिबान ही होगा तो दिक्कत होगी। टर्किश विदेश मंत्री ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट के कैंपस के बाहर तालिबान सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकता है, लेकिन एयरपोर्ट के भीतर सुरक्षा एक या दो देश या कोई निजी फर्म के हवाले कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमने अफगानिस्तान में बड़ा निवेश किया है। हमने शिक्षा के साथ महिलाओं और बच्चों की सेहत में भी निवेश किया है। इन सब के बाद अफगानिस्तान को छोड़ देना गलत होगा। जब कई देश अपने दूतावासों को काबुल में बंद कर रहे हैं, तब तुर्की का वहां से निकलना ठीक नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर चीज़ मैनेज कर लेंगे, लेकिन हम संबंध नहीं तोड़ना चाहते। टर्किश न्यूज़ वेबसाइट डाइकन के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट को लेकर अभी तक कुछ भी ठोस नहीं हुआ है। एर्दोआन ने कहा, शुरुआत से ही हमारा सकारात्मक रुख रहा है। अभी तालिबान ने अंतरिम सरकार की घोषणा की है, लेकिन कब तक रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुर्की की वहाँ की राजनीतिक प्रक्रिया पर नज़र बनी हुई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार कतर और तुर्की काबुल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान शुरू करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक तालिबान से कोई समझौता नहीं हो पाया है। कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। तालिबान की सरकार पर केवल तुर्की को ही शक नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान के लोग भी इसे टिकाऊ नहीं मान रहे हैं। रूसी समाचार एजेंसी ताश के अनुसार अफगानिस्तान की जमीयते इस्लामी पार्टी ने कहा है कि तालिबान की नई सरकार से समस्या और जटिल होगी। जमीयत के नेता सलाउद्दीन रब्बानी ने कहा कि सत्ता पर तालिबान के एकाधिकार से न केवल अफगानिस्तान की शांति और स्थिरता प्रभावित होगी, बल्कि देश का संकट और खतरनाक स्थिति तक पहुंच जाएगा। 1990 के दशक में जब तालिबान ने पहली बार सत्ता संभाली थी, तो सिर्फ 3 देशों के उसके साथ औपचारिक रिश्ते थे। ये देश थे पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। लेकिन अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद ये संबंध खत्म हो गए। हालांकि सऊदी अरब से कुछ लोग कई सालों तक चोरी छिपे फंडिंग करते रहे। सऊदी अधिकारी इस बात से इनकार करते हैं कि वे तालिबान को किसी भी औपचारिक रूप से मदद करते थे। जैसे जैसे अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति खुद अमेरिकियों के बीच अधिक अलोकप्रिय होती गई, ऐसे देशों के लिए काबुल के रास्ते खुलने लगे जो वहां कूटनीति में हाथ आजमाना चाहते थे। कतर और तुर्की ने अलग अलग ढंग से तालिबान के साथ संपर्क साधा। जैसे ही साल 2011 में राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन ने युद्ध को समाप्त करने के बारे में बोलना शुरू किया, कतर ने शांति प्रक्रिया शुरू करते हुए तालिबान नेताओं की मेज़बानी की। तुर्की का अफगानिस्तान से एक मजबूत ऐतिहासिक रिश्ता है। तुर्की इकलौता मुसलमान मुल्क था जो नेटो सेनाओं के साथ अफगानिस्तान में मौजूद था। विश्लेषकों के अनुसार तुर्की ने तालिबान से जुड़े कुछ चरमपंथियों के साथ घनिष्ठ खुफिया संबंध बनाए हैं। तुर्की की पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी अच्छी दोस्ती है। पाकिस्तान के धार्मिक मदरसों से ही तालिबान का जन्म हुआ था।